गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक तहे दिल से स्वागत करता हूं और डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में आप सभी को स्वागत है, भरपूर स्वागत है। तो आप सभी देखें और प्लीज़ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वो सब करते रहे। और पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न काफ़ी अहम है, इसलिए देखें और शेयर करें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर है पीएम किसान सम्मान सम्मेलन। पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। इसी में वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत एकल ब्रांड भारत लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत जो है वो भारत लॉन्च किया गया, जो कि एक ब्रांड है जो कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत ये लॉन्च किया गया है। आपका भारत फर्टिलाइजर के बैग पर एकल ब्रांड नाम भारत रह गया, यानी कि पूरे भारत भर में जो फर्टिलाइजर का जो बोरा रहेगा उसके ऊपर सिर्फ जो है ब्रांड नाम भारत लिखा रहेगा, यानी कि पूरे भारत के अंदर जो है एक ही ब्रांड के अब खाद बिकेंगे जिसका नाम भारत रहेगा। इसके साथ ही 600 किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ से किया गया। और इसके साथ ई पत्रिका इंडियन एज लॉन्च किया, इसमें किसानों के उपयोग की विभिन्न जानकारियां दी जाएगी। और इसके अलावा वहीं से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी कर दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक लोगों को जो है वो 2000 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के तहत ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि 36वां राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इसका आयोजन जो है वो गुजरात के अंदर किया गया था, ध्यान रखिएगा। जबकि 37वां का आयोजन गोवा में होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू किया है, तो ये ओडिशा के जो है वो नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। स्कूली बच्चों में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल का वितरण किया गया, इसी योजना के तहत ध्यान रखना है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण के 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अमित शाह के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बिहार के सिताब दियारा में 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जयप्रकाश नारायण का किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है जो कि ये ध्यान रखेंगे, बिहार की परीक्षा की दृष्टि से काफी अहम है। चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी तक भारत के अंदर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चला, जिसमें चौथा जो है वो ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच चला। जबकि पहला नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरा नई दिल्ली से कटरा, तीसरा अहमदाबाद से मुंबई, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे भी चलाया गया, लॉन्च ये उद्घाटन किया गया था। साथ साथ जो है अगर बात करते हैं कि वंदे भारत के तहत जो है कुल कितने ट्रेन चलाने की योजना है, तो 75 ट्रेन इसके अंतर्गत जो है वो चलेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है हेली इंडिया शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन जो है वो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य राव सिंधिया जो है वो शामिल थे। इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य है कि हेलीकॉप्टर का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवा का जो है वो पहुंच अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंच सके, यही उद्देश्य है। और ये चौथा संस्करण का हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का ध्यान रखना है। अगला है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 कौन जीता, तो ये हैदराबाद जीता है, ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता हैदराबाद। भारत का यह इकलौता शहर है जिसे यह पुरस्कार दिया गया। समारोह का आयोजन जो है दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में किया गया था और यह पुरस्कार हैदराबाद को जो दिया गया वो लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी के लिए दिया गया है हैदराबाद को। तो भारत का इकलौता शहर जिसने ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि एएफसी एशियन कप 2023 का मेजबानी कतर करेगा, जिसकी राजधानी दोहा है। एक्चुअली ये होने वाला था चीन में, लेकिन इसे का मेजबानी जो है कतर को दे दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो चेंज हो चुका है, जिसका आयोजन 2023 में होगा।
इसके साथ 2027 के लिए जो है वो 2 शहर को जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया, जिसमें भारत को और सऊदी अरब को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसका डिसीजन 2023 के अंदर किया जाएगा कि 2027 में जो है वो इसका आयोजन कब होगा, कहाँ होगा। अगला है कि भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित किया कौन कंपनी? तो ये आपका विकसित किया है हिंडाल्को। ध्यान रखना है, हिंडाल्को के द्वारा विकसित किया गया है। ये रेल मंत्री जो अभी रेल मंत्री भारत के अश्वनी वैष्णव उन्हीं के द्वारा भुवनेश्वर स्टेशन के माल ढुलाई रेक का उद्घाटन किया गया, जो कि एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन है। इसका उद्देश्य है कि माल ढुलाई को आधुनिक बनाना तथा CO2 के उत्सर्जन को कम करना। तो इस तरह से माल ढुलाई को आधुनिक बनाना मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए इसे जो है विकसित किया गया है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा। ध्यान रखना है। महिला क्रिकेट एशिया कप विजेता तो भारत जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो श्रीलंका को पराजित करके ये जो है वो महिला क्रिकेट एशिया कप विजेता बना है। इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ है। आज तक कुल 8 बार जो है वो महिला एशिया क्रिकेट विश्व कप एशिया कप हुआ है, जिसमें भारत जो है वो 7 बार विजेता बना है। ध्यान रखिएगा। और आपका जो है ये आपका 7वां बार भारत श्रीलंका को हराकर ये विजेता बना महिला कप। तो जो है वो भारतीय महिला ने भी जो है जबरदस्त प्रदर्शन क्रिकेट के क्षेत्र में कर रही है। अगला है कि देश की फर्स्ट हिंदी में MBBS की पाठ्यक्रम का शुभारंभ भोपाल से अमित शाह के द्वारा किया गया। यानी कि अब MBBS की पढ़ाई जो है वो हिंदी में भी कर सकते हैं। इसे भोपाल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। ध्यान रखना है। 90वां इंटरपोल का मेजबानी तो इसका मेजबानी भारत करेगा। ध्यान रखिएगा, भारत इसलिए फेमस है। इंटरपोल है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। ये इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी और मुख्यालय लियोन इसके अंदर है। भारत इसका 1949 में मेंबर बना था और ये जो है वो अपने सदस्य देशों को जो है वो अपराधी से बचने के लिए पुलिस का सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है वो ध्यान रखिएगा, इसका जो है बैठक अभी भारत के अंदर होने वाला है। अगला है कि पावर एक्ट 2022 ये साइबर सुरक्षा हेतु अभ्यास है, जो कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया है। तो पावर एक्ट का संबंध साइबर सुरक्षा से, साइबर सुरक्षा हेतु जो है इसे आपका जो है लॉन्च किया गया। अगला है कि मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड शुभारंभ इसका प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से किए हैं। इसका उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की चलती है, उसी तरह से राज्य सरकार की जो है वो मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड है, जो कि गुजरात सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ। इसकी रचना शशि थरूर की है। ध्यान रखिएगा, शशि थरूर का पुस्तक है अम्बेडकर ए लाइफ। और शशि थरूर अभी काफी चर्चा में, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष जो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है किसी को भी पीछे न छोड़े, किसी को भी पीछे न छोड़े, इस बार का थीम है। ध्यान रखना है। और लास्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया और इसका थीम है डिजिनिटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो इस तरह से जो है वो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वैसे सारे प्रश्नों को आपके सामने रखे, आप सभी देखें और क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करना भूले। तो देखते रहे, आनंद लेते रहे, शेयर करते रहे, ये सब करें और अपना तैयारी बेहतर करते रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।